वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। तो फाइनली बात करेंगे रिचर के सीज़न 2 के एपिसोड 2 की। कहानी की शुरुआत हमें रिचर से दिखाई जाती है, जहां पर रिचर अब सिमोन के घर से बाहर आ रहा है और रिचर को नजर आता है वही आदमी जो कि रिचर का गाड़ी में पीछा कर रहा है न्यूयॉर्क सिटी से ही। अब रिचर उसके पास जाता है और उसको जाकर बहुत ही बुरी तरह मारता है। रिचर को नहीं पता होता है कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेटर है, बट रिचर उसे मारने के बाद उसकी आईडी देखता है। तो आईडी देखने पर रिचर को पता चल जाता है और रिचर को समझ में आ जाता है कि अभी उन्हें यहाँ से भागना है, नहीं तो इस आदमी को जैसे ही होश आएगी तो न्यूयॉर्क की जितनी भी पुलिस है रिचर का पीछा करेगी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। रिचर अब एक पार्किंग लॉट के अंदर खड़ा होता है और वहीं पर उसे डिक्सन नजर आती है। डिक्सन को देखकर रिचर उसकी तरफ जाता है और उससे जाकर हेल्प मांगता है। डिक्सन उसे देखकर थोड़ा सा हैरान होती है क्योंकि वो काफी टाइम के बाद मिलते हैं। डिक्सन रिचर के ही टीम मेंबर होती है। डिक्सन को देखकर रिचर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो अभी तक जिंदा होती है। अब डिक्सन को फ्रांस के बारे में बताता है और वहां से अटलांटिक की तरफ बढ़ने की बात कर रहा होता है। यहाँ पर उन्हें अपने दो और साथियों से मिलना है, जिनमें से एक का नाम रोस्को और एक का नाम सैंचेज है। ये भी रिचर की ही टीम मेंबर्स होते हैं। अब रिचर को इनकी बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है क्योंकि अब रिचर को लग रहा होता है कि हो ना हो फ्रांस इनसे मिला होगा। सो रिचर को इसके बारे में पता लगाना है और रोस्को और सैंचेज की तरफ वो बढ़ता है। इसी बीच में यहाँ पर डिक्सन को वो रिपोर्ट्स दिखाता है जो कि उसे फ्रांस की फ्लाइट ड्राइव से मिली होती है। अब फ्रांस की फ्लाइट ड्राइव से वो चीज़ें देखने के बाद डिक्सन को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। बस वो नाम होते हैं और कुछ डेट्स होती हैं जिनके बारे में डिक्सन भी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार फ्रांस ने कौन से कोडवर्ड रखे हैं ये तो कोई भी हल नहीं कर सकता है। ऐसा क्लू लेना होगा जिससे हम जान सके कि इसका क्या मतलब है, इन डेट्स का क्या मतलब है, आखिरकार ये क्या कोड है। अब यहाँ पर वो गुंडे भी रिचर का पीछा कर रहे होते हैं जिन्होंने रिचर के साथियों को मारा होता है। और यहाँ पर रॉबर्ट भी कॉल पर हमें दिखाई देता है जिसने रिचर के साथियों को मारा है। अब वो रिचर को मारने की भी बात कर रहा होता है, जहाँ पर उसका आदमी उसे कहता है कि मुझे बहुत सारा बैकअप चाहिए, क्योंकि रिचर ने थोड़ी देर पहले जिस पुलिस वाले को मारा होता है उसको देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा डरा होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और रिचर पहुंचता है अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी में। यहाँ पर पहुंचने पर अब उसे रोस्को और सैंचेज भी नहीं नजर आते हैं। उनका ऑफिस बुरी तरह टूटा होता है। उस ऑफिस में भी कुछ भी नहीं होता है। बस रिचर को समझ में आ चुका होता है कि ये दोनों भी गायब हैं, मतलब ये दोनों भी मर चुके हैं। अब रिचर को वहां पर एक लड़की की पिक्चर नजर आती है सैंचेज के साथ, जिसको देखकर रिचर को समझ में आ जाता है कि इसको अगर फ्रेम किया गया तो हो ना हो ये सैंचेज की गर्लफ्रेंड है और ये बहुत ही खास है। रिचर को अब उस क्लब के बारे में पता चल जाता है जो कि उस पिक्चर के अंदर होता है। वो लकी क्लब पहुंचने की बात करता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और रिचर अब लकी क्लब पहुंचता है, जहाँ पर अब पहुंचने पर वो सैंचेज का नाम लेता है और उस लड़की की बात करता है। बट बार ओनर को लगता है कि रिचर हमारी फ्रेंड को मारने के लिए आया है, तो वो उसे भगाने की कोशिश करते हैं। बट किसी तरह रिचर और उसकी टीम उस लड़की को पकड़ लेते हैं। अब वो सैंचेज और रोस्को के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर अब सैंचेज की गर्लफ्रेंड उसे सब कुछ बताती है और उसे कहती है कि मैं सैंचेज को बहुत ही अच्छे से जानती थी और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। यहाँ पर रिचर को उसके बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। वो कुछ बिजनेस की बात कर रहे थे और फाइनली वहाँ पर रिचर को एक क्लू मिलता है। उसे पता चलता है कि फ्रांस यहाँ पर पिछले ही हफ्ते आया था जो रोस्को और सैंचेज से मिला था। वो किसी बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर वो लड़की उसे ये भी बताती है कि फ्रांस को एक कॉल आई थी जब वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था और वो कॉल उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैंने उससे सिर्फ इतना सुना था कि वो कह रहा था 650 पर 1000 के 100। तो ये बात सुनने के बाद रिचर को समझ में आ जाता है कि हो ना हो 650 पे ऊपर 1100 का मतलब है कि कोई बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा है। मतलब यहाँ पर रिचर को बहुत सारी बातों के बारे में समझ में आ रहा होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और वो अटलांटिक के एक कैसीनो के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पर वो अपने इस मिशन के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। बट यहीं पर रिचर अब यहाँ के कैसीनो के मैनेजर से मिलता है और मैनेजर से जाकर वो बात करता है। और रोस्को और सैंचेज को ये मैनेजर बहुत ही अच्छे से जानता था क्योंकि वो दोनों इनके लिए काम करते थे। कैसीनो के कुछ ऐसे काम थे जो कि रोस्को और सैंचेज ने संभाले हुए थे। तो यहाँ पर रिचर को उनके बारे में बहुत सारी बातें पता चल रही होती हैं और रिचर वहां से जाने की बात करता है, तो मैनेजर ने रुकने के लिए एक होटल रूम भी दे देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब फिर से हमें डिक्सन को दिखाया जाता है जो कि कैसीनो में गेम खेल रही होती है। अब रिचर वहां पर आता है और उसे वहां से लेकर बाहर जाने की बात करता है। यहीं पर एक और आदमी आता है जो कि डिक्सन को आकर 2 कार्ड्स देता है जो कि किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट के होते हैं। यहाँ पर अब डिक्सन उन कार्ड्स को लेने से मना कर देती है और उस आदमी की तरफ इशारा करती है जो कि डिक्सन और रिचर का पीछा कर रहे होते हैं। ये वही गैंगस्टर होते हैं। अब रिचर और डिक्सन वहां से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने पर वो आदमी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। रिचर को समझ में आ जाता है कि हम पर हमला करने वाले हैं
और अब वो डिक्सन को बोलता है कि तुम्हें इस तरफ भागना है और मुझे इस तरफ भागना है। सो फ्रेंड, यहीं पर ही हमें बहुत सारी फाइट देखने को मिलती है। रिचर्ड और डिक्सन एक एक करके उन सभी आदमियों को मार डालते हैं क्योंकि उनके पास फेक आईडीज होती हैं जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। अब यहाँ पर रिचर्ड उन सबका सफाया करने के बाद आराम से अपने होटल रूम में पहुंचते हैं और यहीं पर ही हमें एक और अडल्ट सीन देखने को मिलता है। डिक्सन और रिचर्ड के बीच में पहले कभी कुछ था ही नहीं और यहाँ पर हमें बहुत कुछ दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक अडल्ट सीन दिखाया जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, सुबह होती है और सभी टीम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और उतनी देर में यहाँ पर फिर से होटल का मैनेजर आता है और आकर रिचर्ड को एक और दुख भरी खबर देता है। यहाँ पर हमें सेंचिस की लाश देखने को मिलती है जो कि बहुत दूर उन्हें एक जंगल के अंदर मिलती है। अब रिचर्ड ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है 20 माइल्स आउटसाइड डेनवर कोलोराडो की तरफ ये बंदा खड़ा होता है और यहाँ पर ये एक आदमी से मिलता है और वो आदमी आकर उसे एक मैप देता है और उसे एक शिपमेंट के बारे में बताता है। ये वही शिपमेंट होती है जिसके बारे में रिचर्ड को वो लड़की बताती है। 650 के ऊपर 1000 के 100 पैसे हैं या क्या है ये तो नहीं पता है। और फिर से हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम को कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और वो बहुत सारे हथियारों की बात करता है। यहीं पर इस एपिसोड की भी एंडिंग हो जाती है। एपिसोड 3 की कहानी क्या होगी एपिसोड 3 में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।